आज एक वैसे हम परिवार के बेटी से मिलाने जा रहे हैं जो कई युग पहले बतलाया जाता था कि बिहार में बेटी को पढ़ाने से लोग बहुत डरते थे, या आज भी वैसे लोग कहते हैं कि बेटी कुछ नहीं है, बेटी एक चलने वाले पैर के नीचे का धूल है। लेकिन वही आज की एक बेटी ने, जो छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, वो अपने कर्तव्य झांसी की रानी जैसे निभा रही है। और इन्होंने वैसा काम किया है ना, इनका एग्जाम जो 12th का बीएससी बोर्ड का आर्ट्स से दिए हैं, चलिए थोड़ी सी मजबूरी थी आर्ट्स से दिए, लेकिन इनका टॉप 10 वेरिफिकेशन 20 मार्च को सफल रहा। और क्या इनके साथ हुआ, कैसे वो वेरिफिकेशन तक गए, इनकी पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। आपका परिचय। मेरा नाम तन्नू कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम समरजीत राम है जी। और मेरा घर दुल्हिन बाजार में है। दुल्हिन बाजार है। अच्छा, जब आप एग्जाम दिए, एग्जाम चलिए दे दिए, एग्जाम की तैयारी कैसे किए थे? एग्जाम की तैयारी तो हम ऑनलाइन ही करते थे और इसके अलावा हम ऑफलाइन क्लास भी जाते थे। अच्छा, ऑफलाइन जाते थे। तो आपके जब आप टॉप 10 वेरिफिकेशन के लिए 20 मार्च को गए, तो कैसे आपके पास कॉल आया, कैसे मतलब उसकी पूरी डिटेल्स बतलाएंगे, जानकारी देंगे? सबसे पहले तो बिहार बोर्ड की तरफ से कॉल आया था हमको। जी। तो उसके बाद फिर हम स्कूल में पता करने गए थे, तो सर बोले कि हाँ है। तो उसके बाद फिर बुलाया गया था मुझे पटना में। अच्छा, पटना में कहाँ बुलाया गया था? बिहार बोर्ड ऑफिस में। बिहार बोर्ड ऑफिस में। तो वहाँ पे कौन कौन से वैसे सवाल आपसे किए गए या वो ऐसे जानकारी लिया गया आपसे? सबसे पहले तो एक हॉल में बैठाया गया था, वहाँ पे स्लिप नंबर दिया गया था और स्लिप नंबर के अनुसार बुलाया गया था सभी स्टूडेंट को। जी। और जो मेरा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के टीचर के पास भेजा गया था और सवाल किए गए थे। तो सवाल कौन कौन से सवाल वैसे आपसे किया गया था, उसकी जानकारी कुछ? सभी विषय से सवाल किए गए कुछ थे। एक दो सवाल जो आपसे पूछे गए होंगे। जैसे मेरा सब्जेक्ट था पोल साइंस, उसमें आपातकाल के बारे में पूछा गया था। अच्छा, तो उसके जब सारे क्वेश्चन के आपने जवाब दिए थे, तो टीचर्स के जो सर थे पूछने वाले या तो जानकारी देने वाले, उन्होंने फिर आपको क्या क्या वैसे बोले, और फिर उसके बाद वापस आप घर आ गए? उन्होंने बोला कि वेल डन, अच्छा है तुम्हारा, अच्छा जाएगा रिजल्ट। अच्छा, अच्छा जाएगा रिजल्ट। लेकिन अभी इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं कि कितना मार्क्स आएंगे या नहीं, ये तो अभी रिजल्ट आने पे पता चलेगा। अच्छा, जब पटना आप जा रहे थे तो कैसे पटना तक गए थे? बस से गए थे। बस से गए थे। अच्छा, बस से गए थे, तो आपके साथ और कोई गए थे? हाँ, मेरे भैया गए थे और मेरे पापा गए थे। आपके भाई और आपके पापा गए थे। तो और ये मतलब जब एग्जाम सेंटर तक, चाहे जो भी वैसे जो बच्चे होते हैं डरते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे, कैसे एग्जाम देना चाहिए? जिस प्रकार से आपने वैसे आज पालीगंज क्षेत्र के जो अनुमंडल क्षेत्र है, दुल्हिन बाजार थाना, इसमें आपने कहीं ना कहीं नाम तो रोशन किया, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए चलिए आप टॉप 10 लिस्ट में शायद आ जाए, हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि टॉप 10 लिस्ट में आ जाए मेरी प्यारी बहन। लेकिन अगर न भी आती है, लेकिन वहां तक गई, तो कहीं ना कहीं इनका एक संदेश उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, या कई वो ऐसे डरते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो क्या संदेश देंगे जो डरते हैं बच्चे एग्जाम को लेकर के? एग्जाम को लेकर डरना नहीं चाहिए, सभी सब्जेक्ट को पहले समझ कर पढ़ना चाहिए। अगर समझ के पढ़ेंगे तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। तो और मतलब वैसे कोई टीचर्स की आप सराहनीय करेंगे जो आपको इस एग्जाम तक ले जाने या एग्जाम सेंटर पे बैठने में मदद किए होंगे? कोई वैसे सर हो या कोई संस्था हो गया जो जिससे आपने ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं थे? ऑनलाइन तो हम एजुकेशन बाबा से क्लास किए थे। और इसके अलावा हिंदी का क्लास हम ऑफलाइन करते थे हरिशंकर सर के पास, और इंग्लिश भी पढ़ते थे अंकित सर के पास। अंकित सर के पास। तो उन्हें क्या, अब मतलब आप एक स्टूडेंट होकर के उन्हें सर को आप क्या संदेश देंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी पढ़ाई में। नहीं, और बच्चे को जो ज्ञान देते हैं उन बच्चों के लिए क्या वैसे सर को संदेश देंगे कि किस प्रकार से हम, जिस प्रकार से आपने वैसे मुकाम हासिल कर रही है, तो उन सर को क्या बतलाएंगे कि आप वैसे स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहिए? सर को मतलब पहले देखना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट को क्या दिक्कत है, और दिक्कत के अनुसार उन्हें पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक दुल्हिन बाजार की एक छोटी सी परिवार की एक छोटी सी बच्ची है, जिन्होंने इनका जो बतलाया जाता है टॉप 10 इंटरव्यू सफल रहा 20 मार्च को। अब रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन वहां से वेरिफिकेशन में आ गया है कि चलिए बच्ची का इंटरव्यू भी अच्छा गया, वेरी गुड कह करके इन्हें सराहनीय कहते हुए इन्हें मतलब घर जाने की इजाज़त दे दिया गया है। और रिजल्ट का इंतजार है, टॉप 10 लिस्ट का इंतजार है, और क्या होता है। जैसे अगर टॉप 10 लिस्ट आता है, अगर इनका नाम आता है, तो फिर इसके वीडियो इसी वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का, जिस प्रकार से चलिए जो भी हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। नाम तो अपने माता पिता का ऊंचा कर ही रही है। तो अच्छा, घर में तो ऐसे सभी लोग खुश होंगे कि कॉल आया बिहार बोर्ड से? बहुत खुश है सब लोग। बहुत खुश है। तो और मतलब भाई आपके या पिताजी आपको कुछ वैसे बोले होंगे, या तो पढ़ाई को लेकर के डांटे या मतलब बहुत प्रकार की बातें? नहीं, वैसे बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो, तो अच्छे से पढ़ के। अच्छा, कभी भाई या तो कभी पिताजी कभी डांटे नहीं है पढ़ाई को लेकर? नहीं। चलिए, लाडली है घर की और बहुत अच्छी काम की है।
तो बने रहें ऐसी, अगर टॉप 10 लिस्ट में आती है तो फिर मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।